वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्रिश्चियनसन से रिलेटेड एक मेजर अपडेट है। बार्सिलोना ने डिसाइड कर लिया उनको सेल करने का इस समर ट्रांसफर विंडो में। साथ में हम बात करने वाले हैं कि वुल्व्स की तरफ से एक इंक्वायरी आई है जेरार्ड मार्टिन के लिए, एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना शायद से समर ट्रांसफर विंडो में एक अननोन डील से 8.5 मिलियन यूरोस कमा सकती है। एट द सेम टाइम टर्ड स्टेगन से रिलेटेड भी दो अपडेट्स हैं जो कि हम सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द क्रिश्चियनसन न्यूज़ फर्स्ट। बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं क्रिश्चियनसन को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अब इस सीज़न का 25-26 सीज़न का पार्ट नहीं है और वो उनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। जनरली देखो, बार्सिलोना की एक बहुत सिंपल पॉलिसी होती है, एक हार्ड लाइन है जिसको वो खुद भी क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, और वो है कि कोई भी प्लेयर हो, चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर हो, उसकी अगर लास्ट सीज़न चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको या तो हमें सेल करना है या तो रिन्यू करवाना उससे। आप देख रहे हैं भाई, फ्रैंकी डियोंग इज़ वन ऑफ देम। फ्रैंकी डियोंग के साथ बातें चल रही हैं और अभी जस्ट उसकी उनका इंटरव्यू आया जिसमें पूछा गया उनसे कि क्या आप रिन्यू करेंगे, एंड ही सेड कि भाई आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद माय क्लब एंड आई विल रिन्यू माय कॉन्ट्रैक्ट। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि मेरे को क्लब से भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं रिन्यूअल की प्रोसेस के बारे में। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ क्रिश्चियनसन के साथ होती हुई नज़र नहीं आ रही, उनके साथ कोई रिन्यूअल टॉक्स नहीं हो रहे हैं। तो क्लियरली कहीं ना कहीं क्लब ने उनको बता दिया है कि भाई नहीं हो आप पार्ट। ऑल दो फुटबॉलिंग एबिलिटीज़ पे कहीं ना कहीं किसी को क्वेश्चन है ही नहीं, ना वो क्लब में है। हंसी फ्लिक से जब एक बार पूछा गया था कि भाई क्या आपको क्रिश्चियनसन की एबिलिटीज़ पे डाउट था, तो उसने बोला मुझे लिटरली कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मैं उसको डे इन डे आउट प्रैक्टिसेस में देखता हूँ और मुझे पता है वो बहुत स्मार्ट डिफेंडर है। बट इसके बावजूद, और इनफैक्ट इंसिस्ट किया गया है हंसी फ्लिक द्वारा कि भाई प्लीज़ इसका रिन्यू कर दिया जाए, बट इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना की मैनेजमेंट ये देख रही है कि भाई नहीं, इट इज़ द राइट टाइम कि अब क्रिश्चियनसन को अलविदा बोला जाए। आई डोंट नो भाई इट इज़ द राइट टाइम और नॉट। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से यू विल नॉट फाइंड दीज टाइप ऑफ डिफेंडर्स। भाई इनका दिमाग बहुत तेज चलता है भाई। ही हैज़ वेरी गुड IQ, फुटबॉलिंग IQ की अगर बात करी जाए, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि आरोहो लैक करता है भाई। मैं ये कई बार पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि भाई थोड़ा सा मतलब भाई फिजिकली बहुत बढ़िया है आरोह, फास्ट है, सब चीज़ अच्छी है उसकी, बट वो थोड़ा दिमाग थोड़ा सा धीरे, कभी कभी वो एकदम बिल्कुल ग्लिच आ जाता है उसके दिमाग में। क्रिश्चियनसन के केस में मुझे वो कभी लगा नहीं आज तक। अगर वो फिट है तो वो भाई अपना 100% देगा और वो ज़्यादातर बेटर ही करेगा बार्सिलोना में। बार्सिलोना मैनेजमेंट को ये लगता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में, सेंटर बैक पोजीशन में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। इनिगो, कुबारसी, आपकी क्या बोलते हैं, अरोहो, एंड देन एरिक गार्सिया ऑब्वियसली भाई। तो ये चार प्लेयर्स उनको लगता है और कहीं ना कहीं क्रिश्चियनसन को एक्स्ट्रा मानते हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इंक्वायरीज भी आ रही हैं सऊदी से, अल हिलाल या फिर अल नसर की तरफ से एक इंक्वायरी आई थी। अब एक्सपेक्टेशंस बार्सिलोना फैन मत लगा के बैठना कि भाई सऊदी इंक्वायरी कर रहा है तो भाई 50 मिलियन मिल जाएंगे। भाई लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला है। 15 से 18 या 20 मिलियन मैक्स टू मैक्स दे देगा कोई भी क्लब। अगर वो सऊदी से आ रहा है तो शायद से 20 मिलियन, बट अगर कोई नॉर्मल क्लब है तो 15 मिलियन दे देगा। बट कहीं ना कहीं भाई मैं भी चाहता हूँ पर्सनली, आई वो आल्सो वांट कि भाई क्रिश्चियनसन रहे, बिकॉज वो सिर्फ डिफेंसिवली बहुत अच्छा नहीं भाई, एरियली भी बहुत अच्छा है वो बंदा। हमें, मैंने देखा उसको लिटरली कई सारे गोल्स करते हुए देखा है सामने टीम पे। एट द सेम टाइम भाई जब वो रहता है ना तो मतलब बॉक्स के अंदर डिफेंडिंग करना भी ईजी होता है, जो कॉर्नर्स आते हैं या फिर सेट पीसेस आते हैं। आई वॉन्ट दिस गाइड टू बी विद बार्सिलोना इन दिस सीजन। बट अगर ये लाइन हमने बना रखी है तो भाई हमें भी उस चीज़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं सेल करके थोड़ा पैसा तो आ रहा है तो उसको कमा ही लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है। अब बात कर लेते हैं जेरार्ड मार्टिन से रिलेटेड जो इंक्वायरी आई है वुल्व्स से। अब देखो उसमें डिटेल्स कुछ खास आई नहीं है। बार्सिलोना से इंक्वायरी आई, दैट मीन्स बार्सिलोना कहीं ना कहीं वो नंबर्स उनको भेजेगी कि कितना उनको चाहिए, क्या कितना पैसा हो सकता है आप लोगों के हिसाब से जो हमें मांगना चाहिए वुल्व्स से। मेरे हिसाब से 15 से 20 मिलियन, ज़्यादा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है जेरार्ड मार्टिन का। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पैसा हम लेफ्ट बैक लेके आएंगे उतना ही पैसा हम मोस्ट प्रोबेबली डिमांड करने वाले हैं वुल्व्स से, और शायद से उतना पैसा वो दे दे। तो 15 से 18 मिलियन मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई जेरार्ड मार्टिन के लिए हम मांगने वाले हैं वुल्व्स से। एट द सेम टाइम हम लोग वो क्लॉज जरूर डालेंगे कि हमें अगर खरीदना है तो हमको थोड़ा सस्ते में मिल जाए। एट द सेम टाइम अगर आप किसी और टीम को बेचते हो तो कुछ % ऑफ इनकम हमें भी मिले, जो कि बार्सिलोना काफ़ी फ़ायदा उठा रही है उसका। अब हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं जो ग्रिमाल्डो करके जो प्लेयर है, जो कि बायर्न लेवरकुसेन का प्लेयर है, उससे बार्सिलोना रिलेट
काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और क्यों हो रही है भाई? जेरार्ड मार्टिन को हमने सेल करने की बात करी है, तो ऑब्वियसली भाई अगर वो हम सेल कर रहे हैं तो अब हमें 100% लेके आना ही पड़ेगा कोई प्लेयर। और उसमें भाई उस रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं ग्रिलाल्डो जो भी नाम है भाई उस बंदे का। बहुत हैविली लिंक्ड नहीं आ रहे भाई, हम बहुत एडवांस फेज में पहुंच चुके हैं उस स्टॉक पे। और अगर यहाँ पे ये डील कंफर्म होती है, इंस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि बार्सिलोना उसका जो भी रिलीज क्लॉज है 15 से 18 मिलियन का, वो ट्रिगर करेगी और उसको बार्सिलोना लेके आ जाएगी बार्सिलोना में। 29 साल का ऑल्दो वो है भाई, हमको बहुत ज़्यादा सर्व नहीं करेगा, 2 से 3 साल सर्व करेगा, बट कहीं ना कहीं भाई 15-18 मिलियन इज आई थिंक वर्थ इट मेरे हिसाब से। और जिस हिसाब का प्लेयर भाई हाईलाइट्स, ऑल्दो मैं हाईलाइट्स पे कभी मैंने फुटबॉल हाईलाइट्स पे देखना छोड़ दिया है लिटरली, बट जिस तरीके की प्रोफाइल हम जेरार्ड मार्टिन से सोच के चल रहे हैं ना कि वो चाहिए, वो परफेक्ट प्लेयर लग रहा है। वो पेसी है, उसके बाद बॉल का कंट्रोल अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है। बेसिकली जेरार्ड मार्टिन जैसे टेक्निकली मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया नहीं है, उस हिसाब से बेटर है। मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ पे, जहां बार्सिलोना कमा सकती है 8.5 मिलियन यूरोस। वेस्ट हैम खरीदने जा रहे हैं टोडीबो को फ्रॉम नीस, और ये डील होगी लगभग अराउंड लाइक 42 मिलियन का, और उसका कुछ 25% समवेयर अराउंड लाइक दैट हमको मिलने वाला है। 8.2 8.5 समथिंग अराउंड हमको पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे दोस्तों बहुत अच्छी लगी कि बार्सिलोना जो भी प्लेयर्स जो यूज़ के नहीं है उनको सेल करती है, और उनमें ये क्लॉज डाल देती है कि आप अगर अगले किसी क्लब को बेचते हो तो कुछ परसेंट हमारा भी हो जाएगा। कहीं पे 50% है, कहीं पे 25% है। तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा ये जो डिसीजन लिया गया है जो भी मैनेजमेंट का, और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहिए, बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टर्ड स्टेगन से रिलेटेड 2 बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें से पहली खबर है कि हंसी फ्लिक और लपोर्ता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और उनको वहाँ रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत मेजर एटीट्यूड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है टर्ड स्टेगन के अंदर। ये है इंसिडेंट जिस दिन बार्सिलोना सेलिब्रेट कर रही थी स्टेडियम के अंदर अपना जो उन्होंने लीग जीता, और अपने फैंस के सामने सेलिब्रेट कर रही थी। हर कोई प्लेयर भाई कहीं ना कहीं अपलॉड कर रहा था फैंस को कि बिना आप लोगों के पॉसिबल नहीं है भाई, हम लोगों के बिना कैसे पॉसिबल हो जाता, कहाँ से हो जाता दोस्तों। हम लोग आप लोग जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग जो इनको भाई चीयर करते हैं, इन हमारे बिना भाई डेफिनेटली ये लीग नहीं जीतने वाले थे। बट चलो छोड़ो ये सब फालतू की बातें। मगर भाई सारे प्लेयर्स, बड़े से बड़ा प्लेयर लेवेंडोस्की, लामिन यमाल सेलिब्रेट कर रहा था सामने जा के, तालियां बजा रहा था ऑडियंस के लिए। और भाई एक प्लेयर था जिसको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा, और वो सीधा उसने मना कर दिया लिटरली, वो थे टर्ड स्टेगन। वो चले गए, मतलब छोड़ छाड़ के जो भी अपडेट्स आ रही हैं कि उन्होंने ये क्लियरली मना कर दिया हंसी फ्लिक को कि मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। तो हंसी फ्लिक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे, और उन्होंने लिटरली काफ़ी गुस्से में लपोर्ता को ये बोला कि भाई ये कैसे जा सकता है बंदा भाई, और थोड़ा डिसिप्लिन तो दिखाओ ऑडियंस के लिए भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मतलब वो दिखाओ भाई कि वो तुमसे इतना प्यार करती हैं, लिटरली तुमको देखने आती हैं हर बार, तुम ये नहीं कर सकते उनके लिए। तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक वीडियो आई है जिसमें दोनों के दोनों गुस्से में नज़र आए हैं, और बात भी उसी फेज़ में बातें कर रहे हैं। थोड़ा हंसी फ्लिक थोड़ा ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो मैंने अपने ट्विटर के जो हैंडल है उसमें मैंने उसको रीपोस्ट कर दिया है, तो आप लोग जाके साथ में फॉलो भी कर देना, मैं आपको फॉलो बैक कर दूंगा, तो वीडियो देख सकते हैं। अगली अपडेट भाई टर्ड स्टेगन से रिलेटेड ही है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने उनको ऑफर किया है आने वाले सीज़न की 25-26 सीज़न की पूरी सैलरी, और बोला है कि हमको माफ़ कर दे, तू जा दोस्त कहीं और जा, किसी और क्लब के साथ दिल लगा, उनसे बात कर और जाके मतलब उनको ज्वाइन कर, बट हमारे पीछा छोड़ दे, ए चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ दे, ऐसे करके उन्होंने लिटरली बोल दिया उसको। मगर देखो भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बचता है, और उसकी 1 साल की सैलरी 7 मिलियन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कोई भी बंदा, आप मुझे बताओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रह रखा है किसी चीज़ के साथ, किसी कंपनी के साथ, और वो मुझे 3 साल यानी कि 21 मिलियन यूरोज़ मुझे देंगे उन 3 साल में, और वो मुझे 7 मिलियन यूरोस देने वाले हैं सिर्फ, और उसके बाद बोल रहे हैं कि आगे जाके देख ले। तो भाई मैं क्या चूज़ करूँगा? 21 मिलियन चूज़ करूँगा डेफिनेटली मैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये भी पता है कि ये जो नेगोशिएशन होगा जब भी बैठेंगे ये बहुत मुश्किल होने वाला है, और टर्ड स्टेगन को मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। बट देखते हैं क्या होता आगे। एटलीस्ट उन मैनेजमेंट ने स्टेप तो स्टार्ट कर दिए हैं टर्ड स्टेगन को बाहर करने के। तो दोस्तों ये तो रही बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।